नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन और पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे नदियों के संरक्षण और उनके उद्गम स्थलों के महत्व के बारे में। बिल्कुल। और खासकर आज हम बेतवा नदी के उद्गम स्थल ग्राम झीरी से शुरू होने वाले जल संरक्षण के प्रयासों की चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कि उद्गम स्थल से प्रवाहित नदियां ही सदा नीरा होती है? जी हाँ, और ये बात श्री मोहन नागर ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने नदी के उद्गम स्थलों को नहीं बचाते हैं तो नदियों के साथ साथ मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। ये ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण है कि उद्गम स्थल नदियों के अस्तित्व और मानवीय स्वास्थ्य का आधार होते हैं। हमें ये समझना होगा कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी कितनी आवश्यक है। बिल्कुल, श्री नागर ने बताया कि हमें नदियों को स्वच्छ रखने के लिए सामुदायिक प्रयास करने होंगे। क्या आपको लगता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने से भी नदियों के संरक्षण में मदद मिल सकती है? हाँ, यह एक अच्छा विचार है। अगर हम उद्गम स्थलों को पर्यटन का केंद्र बनाएं, तो इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपनी नदियों की देखभाल करने के लिए प्रेरित होंगे। सही कहा आपने। कार्यक्रम के दौरान त्रिवेणी पेड़ लगाने और मां बेतवा के पूजन का आयोजन भी किया गया। ये सब हमारे जल गंगा संवर्धन अभियान का हिस्सा था। सही है, और इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया। ये दिखाता है कि समुदाय का समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि नदियों का संरक्षण सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। हमें अपने उद्गम स्थलों की रक्षा करनी होगी। बिल्कुल, अगर हम आज कदम नहीं उठाते तो कल हमारी नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों, हमें सुनने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप इस विषय पर विचार करेंगे और अपने आसपास की नदियों का संरक्षण करेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ध्यान रखें और जल के